Hello everybody, welcome back to JK Exam Cracker. So I'm back with a new candidate. His name is Sahil Mawa. इन्होंने 156 रैंक सिक्योर किया है सब इंस्पेक्टर एग्जाम में. सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू मैम. ओके, सो अभी हम आप ही के लिए अगेन इनकी कुछ स्ट्रैटेजी पूछेंगे सो दैट आप ही जानते हैं अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कंपाइलर जूनियर असिस्टेंट के. सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि इनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था. ही हैज़ मैनेज हिज वर्क एज वेल. इन्होंने अपना जॉब भी मैनेज किया है, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी इन्होंने कंटिन्यू रखी है. सो क्या टिप्स रहेंगे, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपका था साहिल? सो इनिशियली मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फोकस उन सेक्शंस में किया जिसमें मेनली बच्चे लैग करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, कंप्यूटर. ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जो फुल स्कोरिंग है. एंड इवन इन दो सब्जेक्ट्स में अराउंड मैंने 20 में से 19 स्कोर किया है जब आंसर शीट आई. आफ्टरवर्ड्स मैंने स्टार्ट कर दिया. करंट अफेयर्स तो डेली चलता था एंड इंग्लिश मैं वीकली करता था. जस्ट एक टॉपिक कर लिया, देन उसकी प्रैक्टिस. एंड ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं आई थिंक 4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा था. क्वांट एंड रीजनिंग कॉन्टिन्यूस कर रहा था. सो बेसिकली इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने पूरा सिलेबस कवर करने में टाइम लगा दिया. देन लास्ट के मंथ में मैंने स्टार्ट जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स ने काफ़ी मुझे हेल्प किया इन चीज़ों में. मैक्सिमम मैंने उन्हीं की वीडियोस, स्पेशली कंप्यूटर, इंग्लिश एंड क्वांट और रीजनिंग को मैंने मैक्सिमम सारी उन्हीं की वीडियोस फॉलो की. एंड लास्ट मंथ में जब 30 डेज़ में जेके एग्ज़ाम क्रैकर ने अपने मॉक सीरीज स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं उनके हर सब्जेक्ट के इनिशियली 6 to 7 हर सब्जेक्ट में टेस्ट आ रहे थे. तो मैं डेली आई थिंक रात को अपना काम सारा करके एक एक टेस्ट करता था. भले ही मेरा स्कोर कम आए, लेकिन मैं हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज कर रहा था और उस जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन थे उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था. एंड लास्ट के 15 डेज़ में जो इनकी कंप्लीट, एक तो मेरा रिवीजन चल रहा था और जो इनकी जेके एग्ज़ाम क्रैकर की कंप्लीट मॉक सीरीज़ थी, मेजर फोकस मेरा उसी पे था. क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन लास्ट 5 डेज़ में मैंने सारा रिवीजन बंद कर दिया और जितने क्वेश्चंस लगा सकता था, इंक्लूडिंग बुक्स भी मैंने काफ़ी रेफ़र की. जैसे कंप्यूटर के लिए अरिहंत, हिस्ट्री के लिए जहूर मीर रहती है, एंड वैसे ही क्वांट एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल. बट यही फोकस था कि मेनली मैंने अपना सारा बेसिक्स क्लियर किया. एग्ज़ाम क्रैकर की रेफरेंस जितने इनके नोट्स थे, जितने इनके MCQ क्वेश्चंस होते थे यूट्यूब पे, वो फोकस किए. और लास्ट जितनी भी मॉक सीरीज़ उनकी मैंने कंप्लीट की. और उनकी मॉक सीरीज़ से मैंने आफ्टर एग्ज़ाम ये एनालाइज किया, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर था, भले ही क्वेश्चन इनके हाई लेवल पे थे, लेकिन क्वेश्चंस उसी टॉपिक पे थोड़े बेसिक लेवल पे ही थे. तो उससे क्या हुआ, काफ़ी हेल्प हुआ एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर क्रैक करने के लिए. ओके, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, आपने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, राइट? सो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, बिकॉज आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स था, फिर आपने हिस्ट्री भी पढ़ना था. देयर वर मेनी सब्जेक्ट्स. जीके कवर करना है आपको, करंट अफेयर्स आपको करना है, तो आपके लिए आपने कैसे मैनेज किया वो सब कुछ और इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में? एक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि मैं वर्किंग था, मेरी 10 to 6 जॉब थी. अब मेरे पास दो ही सिनेरियो थे. मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो इनिशियली मैं सुबह के 2-3 घंटे, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2-3 घंटे स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन विद टाइम मैंने थोड़ा अपना टाइम कंजर्व किया. तो लास्ट के 2 मंथ्स में मेरा यही था कि 4 to 9 में वो 5 घंटे यूटिलाइज कर सकूँ, क्योंकि दिन उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहता था. उसी में मैं हर एक घंटा एक सब्जेक्ट को देता था. 6 में से क्वांट एक सब्जेक्ट हमेशा डेली स्किप रहता था, जिसमें एक घंटा 5 घंटे में मैं 5 सब्जेक्ट्स कवर करता था. तो वही स्ट्रेटेजी मेरी कंटिन्यू चलती रही इन 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन में. ओके, तो करंट अफेयर्स का क्या सोर्स आप यूज़ कर रहे थे? करंट अफेयर्स का सोर्स जैसे कि एग्ज़ाम क्रैकर भी डेली अपडेट करता था, इनके टेलीग्राम चैनल पे भी डेली रहते थे, मीन्स डेली का करंट अफेयर रहता था. इवन कि मैं हिंदू भी पढ़ता था. एंड कुछ अदर सोर्स, दूसरे भी पेजेस थे यूट्यूब पे जो कि एक हाई लेवल की करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, वहाँ से भी फोकस कर रहा था. बट मेनली हमारी स्टेट के लिए एग्ज़ाम में हमें एक मीडियम लेवल तक ही प्रिपरेशन चाहिए होती है, तो उसी सिनेरियो को देखते मैं पूरी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर रहा था. ओके ओके, वेरी नाइस.
तो मतलब जॉब के साथ आप ऑब्वियसली प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका मतलब कुछ ऐसा कभी आपने डिमोटिवेटेड फील किया हो और आपको एक मोटिवेशन चाहिए हो, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते थे? बिकॉज सी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, एग्ज़ाम डिले होने के चांसेस भी हैं, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि अब और टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो आप क्या करते थे और स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हो एक एडवाइस के तौर पर कि क्या करना चाहिए उनको? मैं एक बेसिक फंडा बताऊंगा। कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, एक पेशेंस रखनी है इंसान को। बहुत इवन इस कोविड में भी हमें नहीं पता था एग्ज़ाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा। कोई भी काम एक पेशेंटली हम करेंगे ना, तो वो काफ़ी, अगर उसमें पूरी डेडिकेशन और पेशेंस से करेंगे। कभी डिमोटिवेट होते थे, इवन कि ऑफिस के प्रेशर की वजह से कभी ऐसा होता था छोड़ो कर रहे हैं, लेकिन बट स्टिल एक मोटिवेशन थी कि एक सिक्योरिटी लाइफ में चाहिए, क्योंकि एज़ पर करंट सिनेरियो हमें नहीं पता प्राइवेट तक में हम कब तक सस्टेन करेंगे। बट एक गवर्नमेंट एक ऐसा सिनेरियो है कि हमारे पास एक जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर आ जाती है, और इससे आगे भी हम काफ़ी इजीली बढ़ सकते हैं। राइट। सो आपका रिएक्शन क्या रहा साहिल, जब आपने अपना लिस्ट में नाम देखा, आपको दिखा कि आपने एक अच्छा जॉब सिक्योर कर लिया है अभी, तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। सो व्हाट वाज द रिएक्शन आपका, आपकी फैमिली का? एक ही दिन हुआ है अभी, सो आप रिएक्शन शेयर करें अपना। श्योर। फैमिली तो इवन कि मेरी सारी फैमिली गवर्नमेंट सेक्टर से ही बिलोंग करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो एक उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि उन्हीं की फर्दर जनरेशन इसी सेक्टर में रहे। तो एक काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। इवन कि पेरेंट्स भी काफ़ी खुश रहे कि नाउ ही हैज़ बीन स्टेबल नाउ आफ्टर 2 और 3 ईयर्स। जब से ये प्राइवेट में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है, तो काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी खुश हो गए घर वाले भी। इवन कि रिलेटिव्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया, और सब ने यही गाइड किया कि अभी दिस इज़ नॉट ओनली द फर्स्ट स्टेप, अभी लाइफ में बहुत और ड्रीम्स है जो अचीव करने हैं। एज पर माई ड्रीम की आई हैव टू सर्व फॉर दिस स्टेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आई थिंक ये मेरा एक बेसिक स्टेप है। अभी काफ़ी और स्टेप्स चलने हैं उस लेवल को भी अचीव करने के लिए। सो एट लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ सोर्सेज, कुछ बुक्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आप विजिट कर रहे होंगे इंक्लूडिंग आवर चैनल, तो आप कुछ सोर्सेज स्टूडेंट्स को बता दीजिए, वो क्या क्या रेफर कर सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए? श्योर। मैंने मेजरली तो बुक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि यूट्यूब से मैं खाली कंसेप्ट सीखता था। फॉर इंग्लिश आई थिंक परफेक्ट बुक इज़ रैन एंड मार्टिन। क्वांट एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल इज़ द बेस्ट। देन हिस्ट्री में जो मैंने फॉलो किया दैट वाज ज़हूर मीर। एंड कंप्यूटर के लिए अरिहंत फॉलो किया था मैंने। एंड करंट अफेयर्स में मेजरली न्यूज़पेपर और यूट्यूब से ही लेता था, और बाकी उसमें कोई बुक रेफर नहीं थी मेरी। ठीक है। सो कोई और मोटिवेशन जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हो आप? मोटिवेशन ये है कि जिनका अभी कुछ लेवल से रह रहा है, जस्ट हमारी स्टेट में पोस्ट आती रहती है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर उन्होंने अभी भले ही अपना 70 to 80% दिया है, वो 80% उन्होंने कवर कर दिया है, अगर वो डीमोटिवेट होकर वो 80% की मेहनत वेस्ट कर देंगे, सो इसमें उनका नुकसान है। जस्ट बी मोटिवेटेड, एग्ज़ाम्स फिर आएंगे। अगर आज उन्होंने 80% किया है और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे, डेफिनेटली उस 80 का वो 100 तक क्वाइट इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग प्रीशियस वर्ड्स। वेलकम। थैंक यू।